जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा पूरा देश आग की तरफ उबला है। छत्ती बरादरी हमारे साथ है, पूरा हरियाणा के अंदर आगे हो जाएगी। लोहारू की रहने वाली मनीषा जिसकी हत्या हो गई थी और उस मामले को लेकर के अब लगातार प्रदर्शन है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं। और आज सिरसा में जहां जोरदार जो है नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन किया गया है और अब लघु सचिवालय के आगे प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और मनीषा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द की जाए, उसको लेकर के। समझ गया, बेटी सबकी है, हम इसीलिए कह रहे हैं सबकी बेटी है और हम भी कह रहे हैं न्याय मिले। लो हम न्याय दिलवाने वालों से आप लोग, आप प्रशासन में हैं, आप अगर आप भी हमारी तरह कहेंगे न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिलेगा। आप न्याय दिलवाने वालों से लोग हैं, आप कहो भी हम न्याय दिलवाएंगे, हाँ। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें सिरसा की दिखा रहे हैं जहां पर आज देख सकते हैं कि मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर के सिरसा में जो है आज जोरदार प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। किस तरह से आज सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मनीषा हत्याकांड को लेकर के आरोपियों की गिरफ्तारी है वो की जाए, उसको लेकर के आज प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। लघु सचिवालय है उसका घेराव है वो किया जा रहा है जहाँ पर आज मनीषा हत्याकांड को लेकर के, जस्टिस फॉर मनीषा, उसको लेकर के। और हम आपको बता दें कि जो है लोहारू की रहने वाली मनीषा जिसकी हत्या हो गई थी और उस मामले को लेकर के अब लगातार प्रदर्शन है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं। और आज सिरसा में जहां जोरदार जो है नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन किया गया है और अब लघु सचिवालय के आगे प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और मनीषा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द की जाए, उसको लेकर के। हालांकि जो है सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, एसपी का भी तबादला किया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो परिजन है वो संतुष्ट नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी है वो की जाए, पूरे मामले का खुलासा किया जाए, उसको लेकर के आज प्रदर्शन है वो हरियाणा प्रदेश में किए जा रहे हैं। आज सिरसा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोरदार प्रदर्शन है वो आज सिरसा में किया जा रहा है, जहां पर मनीषा हत्याकांड को लेकर के प्रोटेस्ट है वो सिरसा में चल रहा है। किस तरह से जोरदार नारेबाजी है वो की जा रही है और आज यहाँ पर भारी पुलिस बल है वो आज तैनात है। और किस तरह से भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर आज तैनात किया गया है। लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मनीषा हत्याकांड को लेकर के, जस्टिस फॉर मनीषा के बैनर लेकर के और आरोपियों को, हत्यारों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दी जाए, इस तरह के स्लोगन हैं वो लगाए जा रहे हैं और जोरदार नारेबाजी है वो की जा रही है। लघु सचिवालय के आगे जो तमाम जो लोग हैं वो धरना दे करके बैठ गए हैं, भारी पुलिस बल है वो आज यहाँ पर तैनात है। किस तरह से आज जो है मांग पत्र है वो आज दिया जाएगा। लघु सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। किस तरह से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किसान नेता लखविंदर सिंह औलख हैं, प्रकाश ममेरा हैं, वो तमाम जो लोग हैं सिरसा जिले के वो इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन है वो सिरसा में आज किया जा रहा है। मनीषा हत्याकांड को लेकर के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उसको लेकर के आज प्रदर्शन है वो किया जा रहा है सिरसा में। इससे पहले जहाँ धरना दिया गया है और आज जो है लघु सचिवालय का घेराव किया गया है, भारी पुलिस बल है वो आज यहाँ पर तैनात है। क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको वो चीजें सुनवाएंगे। चलो कई बार क्या होता है, फिर भी आपको होते हैं तो भी भेजते हैं, लेकिन मसला गंभीर है, मसला बेटी का है। मैं समझ गया, बेटी सबकी है, हम इसीलिए कह रहे हैं सबकी बेटी है और हम भी कह रहे हैं न्याय मिले। लो हम न्याय दिलवाने वालों से आप लोग, आप प्रशासन में हैं, अगर आप भी हमारी तरह कहेंगे न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिलेगा। आप न्याय दिलवाने वालों से लोग हैं, आप न्याय दिलवाने वाले हैं, आप प्रशासन को देखने वाले लोग हैं, तो आप भी ये कहें हम भी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए, ऐसे नहीं। आप वो और जो है ये बात जो है हम भी कहते हैं न्याय मिलना चाहिए, हम कहें आप कहो भी हम न्याय दिलवाएंगे, हाँ आप इन्हें को मिलना चाहिए और दिलवाने में बहुत फर्क है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी
डीसी साहब के बिहाफ से आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहो भी हम न्याय दिलवाएंगे। हाँ, मनीषा बेटी को न्याय दो, मनीषा बेटी को न्याय दो, हमारी बहन बेटी को न्याय दो, ये तय नहीं होने देंगे। सर, एक मुख्यमंत्री के नाम है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है, मंत्री जी के नाम है और एक मुख्यमंत्री के नाम है, ये दोनों ज्ञापन है जी। हाँ, और ये आप डीसी साहब के बिहाफ से आप आए हैं। हमारी बेटी को इंसाफ आपने दिलवाना है, प्रशासन ने दिलवाना है, जिला मतलब हरियाणा प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने दिलवाना है। जिसकी हथियारे हो सकते हैं सिरसा में जिस चीज को लेकर जो वहाँ के पुलिस प्रशासन की नाकामी को लेकर ये इतनी बड़ी घटना है। अगर SHO समय पर अगर वो रिपोर्ट लिख देता, अगर वो 6 बजे बात हुई थी, 6:30-7 बजे तक ढूंढने लग जाते, तो हमारी बेटी हमारे बीच में होती। तो उसके लिए आज वो उस बेटी के बाप के साथ उन्होंने जो बातें जो बोले हैं, आज उस बाप को, उस समाज को, उस हमारे सबको चुप रहे हैं। समाज को ही बोल रहे हैं, बात को क्या बोल रहे हैं? ये काम हो रहे हैं सारे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आज हरियाणा के अंदर पब्लिक की बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब सिरसा में ज्ञापन देने की बात थी, सबको विधि थी, और आज कोई अधिकारी यहाँ डीसी साहब उपलब्ध नहीं है। जिला अधिकारी को आज यहाँ उपलब्ध होना चाहिए था। ये एक बेटी का मामला है, ये एक प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। जहाँ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं आज हरियाणा के अंदर बेटियों को कफन में दफनाया जाता है, बेटियों के साथ दुर्दांत घटनाएं की जाती है। ये बहुत दुख की बात है कि आज हरियाणा सरकार मायूस हो रही है। मैं ये हरियाणा सरकार को संदेश देना चाहता हूँ भी जिन लोगों को हरियाणा सरकार ने सस्पेंड किया है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके और उनको जो है उनके ऊपर जो है ना केस लगाया जाए और उनको दंडित किया जाए। ये लोग जो है, इन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है। अपने जो ड्यूटी के जो अपने नियम हैं उनको दरकिनार करते हुए कानून को हाथ में लिया है। वे भी बराबर के दोषी है, उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो है दरिंदों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आज हमने बहन मनीषा के लिए जो ज्ञापन दिया है, अगर सरकार इस तरीके इस कांड पर अगर जल्दी अगर कोई फैसला नहीं लेती है, तो फिर हम इससे बड़ा आंदोलन जो है वो करने को जो है मजबूर होंगे और सड़कें भी रोकेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि एक SHO ने जिस प्रकार की भाषा बोली, वो भाषा उनके शोभनीय भाषा नहीं थी, वो समाज सहन नहीं कर सकता। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि आप SP साहब यहाँ बैठे हो, सारे थानों में कहो कि अच्छा व्यवहार करो। और इसी बात को लेकर के आज हमने DC साहब तो नहीं आए, लेकिन उनके नुमाइंदे के तौर पर आए, उनको ज्ञापन दिया। आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम आपको पहुँचा देंगे। जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, पूरा देश आग की तरफ उबल रहा है। छत्ती बिरादरी हमारे साथ है, पूरा हरियाणा के अंदर आगे हो जाएगी। अगर जब तक हत्यारे मनीषा बेटी का नहीं पकड़े गए, तब तक हम चुप बैठने वाला में नहीं है। ई तरिया सरकार चिंतित भी है, अभी बेटियों की संख्या घटने लग रही है। तो बात संख्या ई तरिया अगर जघन्य अपराध हुआ तो संख्या और घटेगी, क्योंकि अब आंकड़ा भी बताने लग रहा है। हर एक माँ बाप चिंतित है, अभी बेटी हुआ है तो बिन सुरक्षा हो किया करांगा। तो है सरकार के लिए बहुत बड़ो, देश के लिए भी एक दब्बो है। भी इन तरिया का अपराध आई बारी हो पकड़ी जे भी कौन अपराधी भी आरामदारी में आपको जगन्य अपराध करके निकल जाए। 4 दिन हो गया बेटी की लाश पड़ी है, जबकि भी संस्कार को नहीं होने लग रहे हो। 2-3 बारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर ली भी, मैं आई बारी रिपोर्ट में अलग अलग खुलासा होने लग रही। इतना भी प्रताड़ित करी है, भी बेरो को के भी सा करे। आज पूरा समाज और 36 बिरादरी के लोग सिरसा DC के अपना विज्ञापन देने के लिए पहुंचे। और बड़े दुख की बात है कि DC साहब हमारा विज्ञापन लेने के लिए नहीं आए। ज्ञापन लेने हाँ, तो नहीं आए। इसके लिए हमारी यही है कि सरकार सारी मिली जुली हुई है। जब एक बेटी के साथ, बेटी आज किसके नहीं है, वो एक मनीषा एक हरियाणा की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। और 11 तारीख से आज 18 तारीख होगी, और जो जांच कह रहे हम जांच कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो जांच एक कदम भी आगे अभी तक नहीं बढ़ी। और कल हमारे CM साहब भी बोले
कि हम एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। और एक हमारी वो महिला आयोग की रेनू भाटिया, उसकी भी स्टेटमेंट कल आई थी, क्या 5 दिन वो सोई रही। अगर यही मनीषा बेटी पश्चिम बंगाल में जन्म लिया होता तो सारी बीजेपी आज पूरा भारत बंद कर देती। तो क्या आज हरियाणा की वो बेटी नहीं है? आज बीजेपी क्यों सोई पड़ी है? उसके लिए इंसाफ के लिए आज हम यहाँ आए हैं, और जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।